जय सीताराम दोस्तों, जय श्री राम। साथियों हम जिस पवित्र धरती पर खड़े हुए हैं, ये जिला बस्ती का तहसील है जिसको हम हरैया बोलते हैं। यहीं पर मखौड़ा धाम है। आज हम मखौड़ा धाम की पवित्र धरती पर खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे, तब बहुत उदास था, जनता प्रजा सब उदास थी। राजा साहब का परिवार कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। तब उन महर्षि वशिष्ठ उनके प्रमुख कुल गुरु थे, और वो जो हैं अयोध्या आए। उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हे महर्षि, में हमें कोई पुत्र पुत्री रत्न नहीं मिली हुई है, तो आप थोड़ा सा इसमें अपना आशीर्वाद दें और उसके द्वारा माध्यम से हम लोग जो है हमारे परिवार में पुत्र रत्न या पुत्री प्राप्त हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपने सहयोगी ऋषि श्रृंगी दोनों ने विचार विमर्श किया कि राजा साहब की पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। तब उन्होंने मंत्रोच्चारण के माध्यम से अपने को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए कहा कि राजा साहब को तो 4 पुत्र प्राप्त होंगे। आपस में चर्चा कर रहे थे। तब वो दोनों ऋषि राजा साहब के पास पहुँचे। फिर राजा साहब से कहा, हे राजन, आपसे मेरा निवेदन है, आप अयोध्या से 12 कोस दूरी पर एक मखौटा धाम है, वहाँ चलिए और यज्ञ करिए। जब आप वहाँ पे यज्ञ करेंगे तो आपको जरूर पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। राजा साहब ने उनके निवेदन को स्वीकार किया, राजा दशरथ जी, और 2 दिन के बाद उन्होंने दोनों ऋषियों को साथ लेके मखौड़ा धाम आ गए। और ये देखिए, मखौड़ा धाम का ये यज्ञ स्थल है। ये वही यज्ञ स्थल है जहाँ पर भगवान श्री राम के पिता श्री ने यज्ञ किया था। ये यज्ञ लगभग 3 महीने तक चला, और आखिरी दिन था तीसरे महीने का। तो महर्षि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से 9 महीने के बाद आपको 4 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति होगी। आइए थोड़ा सा, ये वही यज्ञ स्थल है मखौड़ा धाम का, जहाँ पुत्र कामेच्छी यज्ञ हुआ था। और यहाँ पर ये मनोरमा नदी है। कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी का 7वीं धारा है ये, और एक धारा यहाँ पर इस मखौड़ा धाम के तट पर बहती है। और ये बहुत ही निर्मल और पवित्र नदी सरस्वती की 7वीं धारा है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था के साथ, अपने विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं और शांति और सुख और वैभव का अनुभव करते हैं। साथियों, जब यज्ञ खत्म हुआ, तब राजा दशरथ और महर्षि श्रृंगी के बारे में, महर्षि श्रृंगी के बारे में ये कहा जाता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। उनकी शादी महर्षि श्रृंगी से हुई थी। तो यहाँ हम आए और यहाँ पर देख रहे हैं लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग स्नान कर रहे हैं। और इस पवित्र धरती की सिटी हुई जो नदी है, जिसको मनोरमा नदी कहते हैं, अपने आप में बेहद शांत और पवित्र नदी है। आइए आगे चलते हैं। तो ये जो बना हुआ है, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। लोग आस्था और विश्वास के साथ आते हैं और अपने आप को पूर्ण समर्पित होकर भगवान की आस्था को प्रणाम करते हैं। ये मखौड़ा धाम पूरे उत्तर प्रदेश का महानतम तप स्थल है और हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ लोग शांति और अध्यात्म के लिए आते हैं, आत्मचिंतन के लिए आते हैं। एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, सामने देखिए। पुराना जर्जर मंदिर जो खराब हो गया, ये
इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये हर्रैया तहसील की सबसे प्राचीनतम मंदिर है ये। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है कि मैं भी मखौड़ा धाम हर्रैया आज आया हूँ और इस पवित्र यज्ञ स्थल को मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये यज्ञ स्थल नहीं, ये आध्यात्म का एक पुंज है जिससे आकर्षित होकर पूरे प्रदेश से, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं। हर साल एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पे। वो श्रद्धा का मेला होता है जिसमें लोग आते हैं और अपना सब जो हमारे जनमानस यहाँ पर आते हैं, प्रेम और आस्था के साथ यहाँ पर अपने को न्यौछावर करते हैं और भक्तिमय हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मखौड़ा धाम तहसील हर्रैया जिला बस्ती की क्षेत्र पर आया हुआ हूँ और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।